हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की ये रीडिंग करियर गाइडेंस के लिए है, जहां हम देखेंगे कि आपकी अभी करियर में क्या चल रहा है, क्या आपकी करंट एनर्जी है करियर रिलेटेड, और नियर फ्यूचर में कौन से चेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ सकती है। अगर आप अपने करियर को लेकर कंफ्यूज्ड है, स्टक है या नेक्स्ट स्टेप समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी यूनिवर्स आपके करियर के लिए क्या मैसेजेस दे रहा है। आज की ये पिक अ कार्ड रीडिंग है स्पेशल करियर गाइडेंस के लिए। तो आपके सामने 3 पाइल्स हैं। जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप इंट्यूटिवली वो चूज़ करके आपकी रीडिंग देख लीजिए। आप एक से ज़्यादा मैसेजेस भी देख सकते हैं। तो आप कार्ड चूज़ कीजिए और मैं मिलती हूँ आपको आपकी पाइल में। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं कि आपके करियर में अभी क्या चल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपके करियर की करंट एनर्जी देखने वाली हूँ, और फिर हम देखेंगे कि आने वाले टाइम में आपके करियर क्या मोड लेने वाला है। इन नियर फ्यूचर आपको कौन से चेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। तो लेट्स चेक द करंट एनर्जी ऑफ योर करियर। ओके, ग्रेट। तो सबसे पहले आपके करंट एनर्जी में मैसेजेस आ रहे हैं कि आप अभी ना वेटिंग मोड में हो। शायद किसी बेटर अपॉर्चुनिटी, रिकग्निशन या ग्रोथ का इंतज़ार कर रहे हो। अभी आपका माइंड भी थोड़ा रेस्टलेस है। बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं आपके मन में। कुछ डिसीजन है जो आपको लेना है और आप इस डिसीजन का प्रेशर फील कर रहे हो। बहुत सारे लोगों का करियर यहाँ पे स्टक है, मूवमेंट नहीं है करियर में। आपको लग रहा है कि चीज़ें मूव होनी चाहिए, बट वो सही डायरेक्शन में मूव नहीं हो रही। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, बहुत ही कन्फ्यूजन है और आप स्टक फील कर रहे हो। डीप डाउन आपको लगता है कि मैं कुछ बेटर डिज़र्व करता हूँ। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए करियर से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट चॉइस सामने आ सकता है। हो सकता है कि आप की 2 ऑप्शंस के बीच में फंसे हो, या फिर आपका दिल और दिमाग अलग अलग डायरेक्शन दिखा रहे हैं। कोई तो कन्फ्यूजन है और इस कन्फ्यूजन के वजह से आप इमोशनली डिससेटिस्फाइड हो। आप नाराज़ हो, आप निराश हो आपके करियर को लेके। जैसे जो चल रहा है ना, आपको लग रहा है इस रूटीन में कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। एक्साइटमेंट मिसिंग है आपके करियर में। वैसे देखा जाए ना तो आप बहुत ही आप में बहुत पोटेंशियल है और आप बहुत क्रिएटिव है। आप अपने करियर में ग्रो करना चाहते हो, कुछ मीनिंगफुल क्रिएट करना चाहते हो और एक इम्पैक्ट लाना चाहते हो एट योर वर्क प्लेस। बट अभी आपका रूटीन एकदम मोनोटोनस हो गया है, बहुत ही बोरिंग हो गया है। इसमें कुछ एक्साइटमेंट नहीं है। आप एक रोबोट की तरह रूटीन फॉलो कर रहे हो। दिस इज़ योर करंट एनर्जी। तो अब हम देखते हैं कि आपके करियर में फ्यूचर में क्या होगा। आपके नियर फ्यूचर में कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, कौन से चेंजेस आपके करियर में आ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये मैसेजेस आ रहे हैं सबसे पहले कि आगे चल के आपके करियर में बैलेंस और फेयरनेस आएगा। जो मेहनत आपने करी है उसके रिवॉर्ड्स आपको ज़रूर मिलेंगे, चाहे वो एप्रिसिएशन हो, फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट हो या सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। आपको वर्क प्लेस में सपोर्ट भी मिलेगा इन द नियर फ्यूचर। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है जो बताता है कि आपकी किस्मत अभी आपकी साथ देगी। अभी जो आप स्टक फील कर रहे हो, आने वाले टाइम में वो जो ब्रेक लगा था आपके करियर को वो हटने वाला है, एंड यू आर गोइंग टू मूव अहेड इन योर करियर। कुछ अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेस हो गए, आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और अभी आपका सही टाइम आ गया है करियर को लेके।
यहाँ पे आपको सिर्फ एक गाइडेंस दी जा रही है कि अभी भी यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है जो बताता है कि करियर को लेकर कुछ तो कन्फ्यूजन होगा, कुछ तो डिसीजन है जो आपको क्लियरली लेना पड़ेगा। अब आपको कन्फ्यूजन साइड में रखना होगा आगे जाके, और अपनी इनर वॉइस को सुनना है, और बिना डरे हुए आपको एक स्टेप लेनी है, एक डिसीजन लेना है, एक करियर पाथ चूज़ करना है। अभी आप कुछ डायरेक्शन में जा रहे हो, बट वहाँ पे जाने से मतलब आप डर रहे हो, तो वो डर बाजू में रख के आपको एक करियर डिसीजन लेना ही होगा। और उस डिसीजन को लेने से पहले आप कुछ और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करो, आप क्लैरिटी लो, आप खुद के ऊपर भरोसा करो, और फिर वो डिसीजन लो। बहुत ही जल्द आपके करियर में एक पॉजिटिव शिफ्ट आने वाला है, एक नया डायरेक्शन मिलेगा, आप एक ऑनेस्ट डिसीजन लोगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, और आपका टाइम भी अभी अच्छा चल रहा है। तो अब हम देखने वाले हैं कि आपके करियर में ये जो पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं उसकी हमें क्या टाइमलाइन मिलती है। यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करे कि एग्जैक्ट कौन से टाइम पे चेंजेस स्टार्ट होंगे। ओके, तो यहाँ पे कार्ड आया है February 19। सो February 19 से लेके आगे आपको जो इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है आप करियर के मामले में लो। देयर इज़ अ न्यू डायरेक्शन, अ पॉजिटिव शिफ्ट इन योर करियर स्टार्टिंग फ्रॉम February। तो उसके लिए आप तैयार हो जाओ, आपका कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव करो, खुद के ऊपर भरोसा रखो और डरना नहीं है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट गाइज। वेरी सून आपके करियर में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, बी रेडी फॉर इट। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग को रेजोनेट करते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि और कौन सी रीडिंग्स आप देखना चाहते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं कि आपकी करंट करियर एनर्जी क्या है। फिर हम देखेंगे कि आने वाले टाइम में आपका करियर फ्लो कैसा रहेगा, आपके करियर में कौन से अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, और कौन से चेंजेस हो सकते हैं आपके करियर रिलेटेड। तो यहाँ पे इस फाइल में मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। कुछ लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने करियर रिलेटेड कुछ कोचिंग ले रहे हो, कोई तो स्किल्स अपग्रेड कर रहे हो, यूडेमी या कोर्सेरा, कुछ तो ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन किया है, आप मेंटोर ढूंढ रहे हो, या फिर ये है कि आपको ना करियर में आगे बढ़ने के लिए कुछ तो एग्ज़ाम देनी होगी, कुछ तो सर्टिफिकेशन करना होगा, तभी आपको जॉब मिलेगी, ऐसा कुछ इस फाइल में दिख रहा है। तो ये फाइल में द एम्प्रेस का कार्ड आया है जो फाइल 1 में भी आया था, तो वहाँ पे भी आपके लिए कुछ मैसेजेस होंगे, तो इफ़ यू वांट यू कैन चेक फाइल नंबर 1। यहाँ पे ये भी दिख रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कि आप करियर में स्टक हो, करियर में आपने ब्रेक लिया है, बट ये जो ब्रेक है ना वो आपने जानबूझकर लिया है। आप कुछ नया सीखना चाहते हो, आपको और क्लैरिटी चाहिए, आप सिचुएशन को अलग पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हो और समझना चाहते हो, इसीलिए आप अभी आपके करियर को लेकर ज़्यादा पुश नहीं कर रहे हो, बल्कि काफ़ी इमोशनली बैलेंस्ड और मैच्योर तरीके से आप चीज़ों को देख रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, और आप काम एंड कंपोज्ड हो काफ़ी। आप अभी आपके करियर को लेकर कोई इम्पल्सिव डिसीजन लेना नहीं चाहते। कुछ लोग हैं जो खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव फील्ड में आप ऐसा कुछ बिल्ड करना चाहते हो जो लॉन्ग टर्म में वैल्यू क्रिएट करेगा, लेकिन अभी ना आपने थोड़ा पॉज ले लिया है, यू आर ऑन अ ब्रेक राइट नाउ। इस ब्रेक में भी आप टीम वर्क और कोलैबोरेशन पे फोकस कर रहे हो, आप सीखने के मोड में हो, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हो, और लोग आपकी कंट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो आपकी जो करंट एनर्जी है ना वो काफ़ी अच्छी है, आपके पास अभी पावर है, चीज़ें क्रिएट करने की इच्छा है, बस आपको और थोड़ी क्लैरिटी और इमोशनल अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ना है।
अगर आपको कोई अभी कन्फ्यूजन हो रहा है तो दैट इज़ टेम्पररी, बट आपके अंदर जो पोटेंशियल है दैट इज़ परमानेंट। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आने वाले टाइम में आप करियर में क्या अपॉर्चुनिटीज़ रिसीव करने वाले हो, आप में क्या बदलाव आने वाले हैं, आपका करियर कौन से मोड ले लेगा आगे जाके, ये हम एक बार देख लेते हैं। ओके, द मैजिशियन, वन मोर प्लीज़, द मून, वेरी गुड। द सन और द मून दोनों का कार्ड है यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक इज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये आपके लिए मैसेजेस है कि आप काफ़ी मेहनत कर रहे हो, आप फोकस्ड हो, आप कंसंट्रेट कर रहे हो, आपकी मेहनत बढ़ने वाली है आगे जाके। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अकाउंटेंसी, लॉयर हो सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव काम कुछ कर सकते हो। जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपको जस्टिस मिलने वाला है आगे जाके। आपका जो भी मेहनत है, मेहनत का फल आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। द मैजिशियन का कार्ड ये बताता है कि आपके पास मैनिफेस्टेशन करने की स्ट्रॉन्ग पावर है और आगे जाके आप जो सोचोगे, जो प्लान करोगे वो एग्जीक्यूट कर पाओगे। आपका स्किल्स बढ़ने वाली है, आप अपग्रेड तो कर ही रहे हैं स्किल्स, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ने वाला है और आगे जाके बहुत चीज़ें आपके फेवर में होने वाली हैं। इमोशनली भी आप आगे जाके काफ़ी फुलफिल्ड और सेटिस्फाइड फील करोगे। करियर का इम्पैक्ट, यहाँ पे ये भी इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि करियर का इम्पैक्ट आपके पर्सनल लाइफ में भी पॉजिटिव रहेगा। आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगा और सपोर्ट सिस्टम भी आपका स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। जो भी करियर रिलेटेड डिसीजन या सिचुएशन चल रही है उसका रिजल्ट आपके कर्म और एफर्ट्स के हिसाब से आपको मिलेगा। बट इन जनरल देखें तो देयर विल बी फेयरनेस और बैलेंस इन योर करियर। लेकिन इसके साथ आपको एक और चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है कि आगे जाके जो पाथ है ना वो 100% क्लियर नहीं होगा, कुछ कन्फ्यूजन होगा, कुछ आपको यहाँ पे तो मून का कार्ड आया है तो आपको कुछ कन्फ्यूजन होगा, कुछ हिडन फियर होगा, जैसे कुछ घबराहट होगी या कोई इन्फॉर्मेशन होगी जो आपसे छुपी हुई है, आपको वो अभी दिख नहीं रही। इसीलिए आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि हर चीज़ के ऊपर आप ब्लाइंडली बिलीव मत करो, अपने इंट्यूशन को फॉलो करो और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करो और फिर उस चीज़ पे भरोसा रखना। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो आपके करियर में बैलेंस, हैप्पीनेस और ग्रोथ सभी चीज़ें अलाइन हो रही है। द मैजिशियन का कार्ड आया है, आपकी मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग हो रही है। सिर्फ आपको यहाँ पे ना थोड़ा घबराहट कम करनी होगी और जो बातें आपसे छुपी हुई है उसको आपको ढूंढ निकालना है। आपके पास पावर है हर चीज़ क्रिएट करने की, बस आपको क्लैरिटी और इमोशनल अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ना है। तो आपके करियर में बहुत ही जल्द चेंज आने वाला है। तो अब हम लोग थोड़ा टाइमलाइन देख लेते हैं कि कब तक चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या फिर अगर आप जो स्किल्स अपग्रेड कर रहे हो, एग्ज़ाम दे रहे हो, रिज़ल्ट कैसा आएगा, कब तक चीज़ें अच्छी होंगी। आप हार्ड वर्क तो करे जा रहे हो। ओके, वन मोर कार्ड, दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च और देख लेते हैं अप्रैल, मई एंड देन वी हैव जनवरी 20। ओके ग्रेट। सो 20 जनवरी से लेके आगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी पहले 6 महीने आपके करियर के लिए काफ़ी क्रूशियल रहेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 2026 से आपका करियर बहुत अच्छा होने वाला है। तो यहाँ पे आपको ये गाइडेंस है कि आप अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें। जो भी मेहनत कर रहे हैं आप करते रहिए, गिव अप नहीं करना है। फर्स्ट 6 मंथ में आप कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग अचीव करने वाले हो इन टर्म्स ऑफ योर करियर। तो पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग।
ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर एंड फ्यूचर। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है तो पाइल नंबर 3 में आते हैं। लेट्स सी कि आपका करियर कैसा रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपके करियर की करंट एनर्जी चेक करूँगी, फिर हम देखते हैं कि आने वाले टाइम में आपके करियर का क्या डायरेक्शन होने वाला है। आप इन नियर फ्यूचर करियर में कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ रिसीव करने वाले हो और आपके लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ करियर। यहाँ पे पहली बात तो ये दिख रहा है कि आप लोग बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। यू आर वर्किंग रियली हार्ड, पाइल नंबर 3। आपका कंसंट्रेशन फोकस भी है हार्ड वर्क पे और आप एफर्ट्स भी काफ़ी डाल रहे हो। तो पाइल नंबर 3, आपकी एनर्जी काफ़ी मैच्योर है। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, आप मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, प्रैक्टिकल हो और करियर को लेकर फोकस्ड हो। नॉट ओनली करियर, इन जनरल यू आर फोकस्ड ऑन एवरीथिंग। आप डिटेलिंग पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो। आप ज़िंदगी में, करियर में ना लॉजिक के साथ डिसीजंस लेते हो, चीज़ों को क्लियरली एनालाइज कर सकते हो और आपके करियर में अभी तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना कि आपने काफ़ी टाइम से एफर्ट्स और पेशेंस रखा है। आप इस फेज़ में हो कि आपको ऐसा लगता है कि मैंने अपना पूरा एफर्ट्स दिया है, अभी मुझे रिज़ल्ट चाहिए, अभी मेरे रिज़ल्ट का टाइम आ गया है। यू आर वेटिंग फॉर योर रिज़ल्ट्स। आपके मेहनत का फल बहुत ही जल्द आपको मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है जो बताता है कि आपकी किस्मत अभी आपका साथ देने वाली है, आपकी किस्मत अभी बदलने वाली है। द व्हील ये भी आपको मैसेज देता है कि आपके करियर में अभी मोमेंट आने वाला है। अगर आप स्टक फील कर रहे थे, यानी आपको लग रहा था कि अभी कुछ नहीं हो रहा, मुझे रिजल्ट चाहिए, तो अभी मिलने वाले हैं। अभी आप आगे बढ़ने वाले हो करियर में। बहुत से लोगों के लिए करियर रिलेटेड मुझे ट्रैवलिंग भी दिख रहा है। किसी दूसरे सिटी और कंट्री में आप जाओगे विथ रिस्पेक्ट टू योर करियर। ट्रैवलिंग है, मूवमेंट है, चेंज ऑफ लोकेशन भी है करियर रिलेटेड। आप ना अपनी फीलिंग्स को काफ़ी अच्छी तरीके से समझते हो, इमोशनली मैच्योर हो, दूसरों को सपोर्ट कर सकते हो और करियर डिसीजन में आप इमोशनल इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे हो। आप काफ़ी प्रैक्टिकली सोच रहे हो, मतलब, और दिल और दिमाग हम लोग कहते हैं ना, तो आप दिमाग से काम ले रहे हो करियर में, विच इज़ रियली गुड। बहुत ही पावरफुल एनर्जी आ रही है पाइल नंबर 3 फॉर योर करंट करियर। हम लोग अभी ना थोड़ा देख लेते हैं कि व्हाट इज़ नेक्स्ट इन योर करियर। क्या अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है और क्या क्लैरिटी मिलने वाली है, क्या चेंजेस आने वाले हैं। यहाँ पे आपकी करियर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फील भी हो रहा है। यहाँ पे जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं ना, या तो आप यंग हैं और आप काफ़ी मैच्योर हैं बिकॉज ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस, या फिर आपकी उम्र थोड़ी मिडिल एज्ड वगैरह आप हो सकते हो। तो यहाँ पे ना आपका ये दिख रहा है कि हो सकता है इन पास्ट आपने कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिस की हो, या जो आपने एक्सपेक्ट किया था उसका रिज़ल्ट नहीं आ रहा था, इसलिए यू वर डिसअपॉइंटमेंट। बट इस फेज़ से ना आप आगे बढ़कर काफ़ी स्ट्रॉन्ग और वाइज बनते दिख रहे हो। आपको आगे जाके एक नया लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी या एक फ्रेश स्टार्ट मिलेगा, या कुछ न्यू रोल, कुछ स्किल्स हो या प्रोजेक्ट हो। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट आपको ऐसा लगेगा पहले स्टार्टिंग में, बट ये आपके लाइफ में काफ़ी बड़ा ग्रोथ बनेगा। यहाँ पे ये दिख रहा है ओवरऑल एनर्जी से कि आप काफ़ी फ्यूचर में फोकस्ड हो। आप सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशन पे नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म प्लान्स और एक्सपांशन पे ध्यान दे रहे हो सकता है आप कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई रोल चेंज,
लोकेशन में शिफ्ट या बिजनेस एक्सपांशन या कुछ बिल्कुल नया स्टार्ट करने का प्लान बना रहे हो। और यूनिवर्स आपको ये क्लियरली मैसेज दे रहा है कि ये वेटिंग फेज़ अभी ख़त्म होने वाला है। जो प्लान्स अपने फ्यूचर के लिए बनाए हैं उनमें अभी मोमेंट आने वाली है। आपको काफ़ी नॉलेज है, आपने काफ़ी एक्सपीरियंस गेन किया है, आप में काफ़ी एनर्जी भी है टू एग्जीक्यूट योर बिजनेस प्लान, टू टेक अ न्यू रोल, लोकेशन शिफ्ट, सब कुछ बदलने वाला है एंड यू आर सो रेडी फॉर इट। पाइल नंबर 3। तो ओवरऑल हम देखें तो आप स्लो से पावरफुल एक्शन लेने की तरफ जा रहे हो। जो डिसअपॉइंटमेंट पास्ट में फील हो रही थी वो आपको नेक्स्ट लेवल के लिए प्रिपेयर कर रही है। आपका विजन क्लियर है, एक्शन लेने से आप डर नहीं रहे हो क्योंकि अब आपका टाइम आ गया है और आप आगे की तरफ मूव कर रहे हो। साथ ही वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून विच सेज कि आपकी किस्मत आपका साथ देने वाली है। तो अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कुछ टाइमलाइन अगर हमें मिल सके तो, कि कब तक आपकी चीज़ें सही होंगी, कब तक आपको क्लैरिटी मिलेगी। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 20। ग्रेट। तो अभी तो जनवरी का महीना स्टार्ट ही हो गया है। सो स्टार्ट एंड दिस इज़ अगेन द मैजिशियन कार्ड फास्ट। तो यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है जो कि फास्ट एनर्जी बताता है। मैजिशियन का भी कार्ड है जो फास्ट टाइमलाइन बता रहा है एंड वी ऑल्सो हैव द फिक्स डेट दैट इज़ जनवरी 20। तो बहुत ही जल्द, मतलब 15-20 दिनों के अंदर ही आपका मैसिव चेंज होने वाला है। यू आर गोइंग टू गेट अ ब्रेक थ्रू इन योर करियर। जो भी आपने एफर्ट्स डाले थे, पेशेंस रखा था, उस सब के रिटर्न्स आपको मिलने वाले हैं। आपके मेहनत का फल आपको मिलने वाला है बहुत ही जल्द। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल 3। प्लीज़ डोंट लूज़ होप्स एंड बी पॉजिटिव। बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है आपकी। तो पाइल 3 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट हुए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।